अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक और टॉपिक है रेड एलगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये फर्स्ट ईयर हमारे पास क्लास है। तो रेड एलगी के बारे में सबसे पहली बात आप लोग ये देख लें कि ये एलगी कौन से होते हैं। रेड एलगी बॉडी फॉर्म्स हमारे पास कैसी है, वो है मल्टी सेलुलर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेड एलगी है, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम ब्राउन एलगी के बारे में पढ़ा था, तो रेड और ब्राउन एलगी दोनों मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म एलगी होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। रेड एलगी कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स। इंटरवोवन फिलामेंट्स का मतलब क्या है, कहते हैं रेड एलगी वो होते हैं जिनमें इंटरवोवन फिलामेंट होते हैं। इंटरवोवन का मतलब होते हैं एक दूसरे के अंदर कुछ फिलामेंट धन से होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरवोवन फिलामेंट। ठीक है, दैट आर डेलिकेट एंड फिदरी। और ये जो फिलामेंट होते हैं आमतौर पर डेलिकेट और फिदर नुमा होते हैं, जैसे कोई बर्ड्स वगैरह के फिदर होते हैं। ए फ्यू रेड एलगी आर द फ्लैटेड शीट्स ऑफ द सेल्स। कुछ हमारे पास जो रेड एलगी है ऐसे फील होता है जैसे कोई सेल की शीट हो, जैसे कोई बिखरे हुए सेल हो, मतलब बिखरे हुए सेल हैं, सेल बिखरे हुए हैं, वो सेल मिलके एक शीट बना रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लैटेड शीट्स ऑफ द सेल्स। रेड एलगी आर अटैच्ड विद रॉक विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एलगी के पास एक रूट लाइक या एंकरिंग स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम नाम देते हैं होल्ड फास्ट का। तो होल्ड फास्ट के थ्रू ये रेड एलगी अपने आप को रॉक के साथ अटैच कर लेते हैं। सम रेड एलगी इनकॉर्पोरेट द कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच टेक फ्रॉम द ओशन। कुछ हमारे पास जो रेड एलगी होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट को ओशन वगैरह से लेते हैं और इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करते हैं अपने सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल के अंदर जब कैल्शियम कार्बोनेट स्टोर होगा तो इसके थ्रू इनकी बॉडी आपको बहुत टफ और हार्ड फील होगी। फिर इसी कैल्शियम कार्बोनेट के इकट्ठे होने से क्या होगा, रेड एलगी टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ। मतलब जब ये रेड एलगी मरेंगे, खत्म होंगे, तो इनके खत्म होने से इनके सेल वॉल के पास ही कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होकर बना देगा कोरल रीफ। कोरल रीफ का मतलब होता है समुद्री चट्टानें। और इन कोरल रीफ को जो कोरल्स एनिमल्स होंगे, समुद्र में रहने वाले जो एनिमल होंगे, वो इस कोरल रीफ को यूज करेंगे एज ए हैबिटेट के तौर पे वो इनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे पास था बच्चे रेड एलगी के मुताबिक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन एलगी के हवाले से। सबसे पहली बात ये है, जो ग्रीन एलगी है ये प्लांट के साथ कुछ रिजेम्बलेंस, कुछ सिमिलरिटीज शो करते हैं। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, हमारे पास जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे प्लांट कहाँ से बने हैं, वो बने हैं ग्रीन एलगी से। तो ग्रीन एलगी आर द एंसेस्टर ऑफ द प्लांट्स। ये चीजें सारी हम यहाँ देख लेंगे। सबसे पहली बात है ग्रीन एलगी हैव पिगमेंट्स, ग्रीन एलगी हैव एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट, ग्रीन एलगी हैव सेल वॉल। इन तीन चीजों की बुनियाद पे कि ग्रीन एलगी के पास पिगमेंट होते हैं, इनके पास एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट होता है, एनर्जी को स्टोर करने वाला प्रोडक्ट है, और इनके पास सेल वॉल भी है। इन तीन कैरेक्टर की बुनियाद पे जो ग्रीन एलगी है, ग्रीन एलगी आर आइडेंटिकल टू द प्लांट्स। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्लांट्स के साथ ग्रीन एलगी कैसे मिलते हैं, तो आपने एक बात बतानी है कि प्लांट्स के पास भी पिगमेंट है और ये पिगमेंट ग्रीन एलगी के पास भी है। प्लांट के पास एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट होते हैं और ये एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट ग्रीन एलगी के पास भी है। प्लांट के पास सेल वॉल है, इनके पास भी सेल वॉल है। तो आप लोग ये चीजें आप यहाँ पे आप लोग सही तरह से क्लियर कर सकते हैं। ग्रीन एलगी आर द फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एलगी फोटोसिंथेटिक होते हैं। सबसे पहली बात ये वाली हो गई कि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए को हम मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड को हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। ये जो क्लोरोफिल ए है, बी है और कैरोटीनॉइड है, ये एलगी के पास भी है, ग्रीन एलगी के पास भी है और ये प्लांट के पास भी है। तभी हम कहते हैं ग्रीन एलगी आर आइडेंटिकल टू द प्लांट्स। इनके अलावा दूसरी चीज है एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट। ठीक है, और ये एक और बात बता दो, ये तमाम क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड ये कहाँ मौजूद
सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी चीज़ है एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट। एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट ग्रीन एनर्जी में क्या है, वो है स्टार्च। ये स्टार्च प्लांट के अंदर भी होते हैं और ग्रीन एनर्जी के अंदर भी है, तो तभी हम कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी आर आइडेंटिकल टू द प्लांट्स। इनके अलावा सलवाल, प्लांट के पास भी सलवाल है और एनर्जी के पास भी सलवाल है। कौन से एनर्जी? ग्रीन एनर्जी। और दोनों के सलवाल में एक अहम केमिकल है जिसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज और दूसरी हमारे पास मतलब के दोनों एनर्जी और प्लांट के पास सेलुलोज भी है, स्टार्च भी है और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। इन तीन कैरेक्टर की बुनियाद पर हम नाम देते हैं ग्रीन एनर्जी आर आइडेंटिकल टू द प्लांट्स। एक और चीज, बाद में ग्रीन एनर्जी के अंदर आरएनए सीक्वेंसिंग की गई। आरएनए सीक्वेंसिंग मतलब होता है आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है वो ग्रीन एनर्जी के आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को भी चेक किया गया और प्लांट के आरएनए के जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उनकी तरतीब को भी चेक किया गया। मींस प्लांट की भी आरएनए सीक्वेंसिंग की गई और एनर्जी की भी आरएनए सीक्वेंसिंग की गई। जैसे पता चला प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम द ग्रीन एनर्जी। प्लांट जो है इन दोनों का जेनेटिक मेकअप तकरीबन एक ऐसा है, तो जैसे पता चला कि प्लांट जो है वो ग्रीन एनर्जी से बने हैं, तो हम इसको मतलब कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी आर द इंसेस्टर ऑफ द प्लांट्स, या हम कहते हैं प्लांट्स आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द ग्रीन एनर्जी। प्लांट्स फॉर मोनोफिलेटिक लाइनेज। फर्दर जो हमारे पास प्लांट्स हैं ये मोनोफिलेटिक लाइनेज बनाते हैं। मोनोफिलेटिक लाइनेज क्या होता है? ऐसा ताल्लुक जिसमें एक ग्रुप के अफराद सिंगल पेरेंट्स से बने, तो सारे प्लांट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बने हैं। एनर्जी एक सिंगल इंसेस्टर है। किसके इंसेस्टर है? प्लांट्स के। इसलिए हमारे पास जो प्लांट्स है ये एक लिंक बनाते हैं जिसको बोलते हैं मोनोफाइलेटिक लाइनेज का नाम देते हैं। अब इसके बाद एक और हमारे पास है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, एनर्जी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। मतलब जो एनर्जी है उसकी इकोनॉमिक और दूसरा एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस दोनों है। मतलब हम इनसे अपना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम एनर्जी आर एडिबल दैट इज नोन एज कैल्शियम। कल आपने पढ़ा था सबसे जो बड़े एनर्जी हैं वो कौन है? वो है ब्राउन एनर्जी, ठीक है। और उसमें कौन आते हैं? वो है कैल्शियम। कैल्शियम को हम आमतौर पे नाम देते हैं एडिबल। इसकी लेंथ के मुतालिक भी कल हमने बात की थी। कैल्शियम की जो लेंथ होती है वो बहुत, उसमें वेरिएशंस हैं, फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 75 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। तो ये जो कैल्शियम है ये हमारे पास ब्राउन एनर्जी है जो कि एडिबल है, which are used to overcome the shortage of the food। दुनिया से फूड की कमी को पूरा करने के लिए हम इस कैल्शियम का इस्तेमाल भी करते हैं। एक और चीज बता देनी है, मैरीन एनर्जी। मैरीन एनर्जी आर द सोर्स ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। हम बहुत सारे मैरीन एनर्जी से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी हम तैयार करते हैं। जैसे एक हो गया एल्गेन, एगर हो गया, कैराटिनॉन और एंटीसेप्टिक्स। ये चार जो प्रोडक्ट हैं, एक हो गया एल्गेन, एगर, कैराटिनॉन और एंटीसेप्टिक्स, ये तमाम के तमाम कहलाते हैं यूजफुल सब्सटेंस। इन यूजफुल सब्सटेंस का जो एंड रिसोर्स है वो हमारे पास है मैरीन एनर्जी है। एनर्जी आर द मेजर प्रोड्यूसर। एनर्जी हमारे पास मेजर प्रोड्यूसर है जो फूड चेन का पहला ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। पानी के अंदर जो फिशेस वगैरह रहती हैं या दूसरे हमारे पास एक्वेटिक स्पीशीज रहती हैं वो एनर्जी को फूड के सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। तो हम इनके मुताबिक कह सकते हैं एनर्जी आर द मेजर प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। चाहे वो आपके पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो, चाहे वो हमारे पास मैरीन इकोसिस्टम हो, तो दोनों इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो मेजर प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद देखो तो एनर्जी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक रोल इन द फूड चेन प्रोवाइडिंग फूड्स एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले बात बताई है कि मेजर प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूसर होंगे तो ये मतलब फूड चेन का एक फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे और इनको फिर कंज्यूम करेंगे। इस तरह हमारे पास जो एनर्जी है वो हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। ये बात हम पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है ना वो ज़मीन के ऊपर मुकम्मल जो फोटोसिंथेसिस है उसका 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके थ्रू हो रही है? एनर्जी के थ्रू हो रही है। जब इतनी फोटोसिंथेसिस एनर्जी के थ्रू होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और ऑक्सीजन भी बनेगी। ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के रिस्पॉन्सिबल है।
एक हमारे पास शॉर्ट है क्लोरेला। क्लोरेला इज यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल अलगा। ये हमारे पास एक गंजी है, नॉन मोटाइल है और यूनिसेलुलर होते हैं। हैबिटेट्स इनका क्या है, मकसद ये रहते कहां पे, इन द फ्रेश वाटर पोन्ड्स एंड डाइजेस्ट। ये हमारे पास क्या है, जो लफ्ज है इसको हम नाम देते हैं आमतौर पे खाइयां। खाइयां क्या होती हैं, कोई हमारे पास नीचे की तरफ जो फरस्ट बनता है, आमतौर पे जो बोरियल फरस्ट होते हैं नीचे की तरफ जो खाइयां बनती हैं उन्हें हम नाम देते हैं डाइजेस्ट। इसके बाद क्लोरेला इज इजीली कल्चर्ड, हम इसको आसानी के साथ कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन द रिसर्च ऑन द फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर किसी किस्म की कोई रिसर्च करें तो उस रिसर्च के अंदर फोटोसिंथेसिस के तमाम स्टेप्स को सही तरह से देखने के लिए हम वहां पे क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं, या क्लोरेला को हम यूज करते हैं एज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ द फूड। ये आज का बच्चे आप लोगों का टॉपिक